अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जी, तो आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस से। बिकॉज़ आप लोगों ने मेरे रीसेंट व्लॉग्स में देखा होगा कि मैं ज़्यादातर एसएमबी भी जाती हूँ, डाउ मेडिकल कॉलेज। तो वहाँ पर जो है मैं वहाँ से अपने व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। लेकिन चूँकि हफ़्ते में एक दिन हमें मिलता है ओझा कैंपस आने का, क्योंकि ओझा कैंपस में हमारी क्लासेस होती हैं और जो है एसएमबी में हमारी रोटेशंस लगी हुई होती हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ओझा कैंपस का भी विज़िट करवा लिया है। जो यहाँ पर मैं यूनिवर्सिटी की तरफ जा रही थी, सुबह सुबह इतनी धूप थी, आप लोग इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं। धूप से होते हुए जो है हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे। और मैं जो है सुबह के टाइम ज़्यादातर ग्लव्स वगैरह नहीं वेयर करती, क्योंकि मुझे ये होता है कि यार इतनी ज़्यादा धूप नहीं होगी। लेकिन उस दिन बहुत ज़्यादा धूप थी, हद से ज़्यादा धूप थी, हालांकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। खैर उसके बाद हमारा जी लेक्चर हॉल खुल गया था, ठंडे ठंडे लेक्चर हॉल की तरफ हम लोग गए। वहाँ पर मुझे सीट मिल गई, वहाँ पर मैं बैठ गई। और उसके बाद हमारा लेक्चर हॉल के लेक्चर स्टार्ट हो गया। लेक्चर हम लोगों ने लिया, थोड़ी देर के लिए ब्रेक मिला, तो मैं बाहर आ गई, मामा से कुछ बातें वगैरह की, आप लोगों के लिए क्लिप रिकॉर्ड की। और उसके बाद अगेन हम लोग चले गए लेक्चर हॉल की तरफ। देन टीचर ने अगेन हमारी क्लास जो है वो कंटिन्यू कर ली। और उसके बाद हमारा लेक्चर हो गया था ख़त्म। और जी उसके बाद हमारा था ओटी डे, तो ओटी की तरफ भी जाना था। हमारी जो है वो ओटी में भी क्लासेस होती हैं। और यहाँ पर अगेन धूप से होते हुए मैं जा रही थी ओटी की तरफ। और मेरी आप लोग जो यहाँ पर क्या कहते हैं, अक्लमंदी चेक कीजिए कि कैप के होते हुए, ग्लव्स के होते हुए, इतनी धूप में जो है ना मैं तपते हुए ना ग्लव्स का भी इस्तेमाल कर रही हूँ ना कैप का इस्तेमाल कर रही हूँ। मतलब कायनात कितनी इंटेलिजेंट हो तुम, वाओ यार, क्लैपिंग होनी चाहिए तुम्हारे लिए। तो कभी कभी जो है ना वो ऐसी बेवकूफ़ी हो जाती है। जब मैं वहाँ पर ओटी कॉम्प्लेक्स पहुँची हूँ ना, ओटी के अंदर ठंडे ठंडे जो है वो माहौल में पहुँची हूँ, देन मुझे याद आया कि यार कायनात तुमने तो कैप वगैरह वेयर ही नहीं की, हालांकि तुम्हारे बैग में पड़ी हुई थी। और मुझे उस टाइम इतना गुस्सा आया, लेकिन यार क्या कर सकते हैं, खुद से बेवकूफ़ी हुई हो तो खुद पर बंदा इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं निकाल सकता। हाँ, अगर यही बेवकूफ़ी किसी और से हुई होती तो हम लोग उस पर अपना गुस्सा निकाल सकते थे। लाइक अगर किसी और की तरफ से हमें कोई चोट लगती है तो हम लोग उस पर अपनी भड़ास निकालते हैं। लेकिन अगर खुद से खुद को चोट लगती है ना, तो बंदा जो है ना वो बिल्कुल ही बेचारा बन जाता है। फिर यहाँ पर हमारी क्लास हो गई, क्लास लेने के बाद में थोड़ा सा ओटी के अंदर आ गए। ओटी जो है वो खाली हुई थी, अभी अभी रिसेंट जो है वो केस हो चुका था, दूसरे केस की तैयारी चल रही थी। और जो उसके बाद हम लोग घर वापस आ गए। देन कोमल की बर्थडे भी थी। और ये जो है काफ़ी पुरानी जो है वो क्लिप है, और मैं अभी ये इसको आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। यार मैं अभी जो है ना वीडियो एडिट करने के लिए बैठी, तो मैंने देखा कि ये वाली क्लिप्स तो मैंने आप लोग के साथ शेयर ही नहीं की। देन आई थॉट कि आप लोग के साथ शेयर कर ली जाए। तो कोमल की बर्थडे थी, बिल्कुल ही चुन्नी मुन्नी सी बर्थडे थी। कोमल की ये विश थी, जब से हम लोगों ने सुना है ना कि बर्थडे जो है वो इस्लाम में बर्थडे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो हम दोनों बहनों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग अपनी बर्थडेज जो हैं वो जिस तरीके से सेलिब्रेट की जाती थी उस तरीके से सेलिब्रेट नहीं करेंगे। लाइक कैंडल्स को ब्लो नहीं करेंगे, और इसके अलावा बस खुद से ही घर में केक वगैरह मंगवा कर और जो है वो थोड़ी बहुत सी जो सेलिब्रेशंस होती है वही करेंगे। और जी उस दिन माशाल्लाह से कोमल ने रोज़ा भी रखा था। प्लस पॉइंट उसका ये हो गया, बहुत मुझे उसकी अच्छी बात लगी, बस अल्लाह पाक कबूल करे। और यहाँ पर जी हम लोगों ने बस सिर्फ केक खाया था, केक खाने का दिल चाह रहा था, तो इसीलिए पापा से कहा कि केक मंगवा ले। मामा हमें जो है वो टोन करते हुए कि जब बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर रहे तो केक क्यों खा रहे हो। हमने कहा कि वो कैंडल्स ब्लो करने पर पाबंदी है, लेकिन केक खाने पर कोई पाबंदी नहीं है, आप लोग अपने लव्ड वंस के साथ केक वगैरह खा सकते हैं। तो बस ये बिल्कुल ही चुन्नी मुन्नी सी हमारी बर्थडे सेलिब्रेशन थी। यूँ समझ ले कि केक खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो हम लोगों ने केक मंगवा लिया। कोमल की बर्थडे जो वो बहाना थी, तो बस इसीलिए वो हैप्पी बर्थडे कोमल लिखवा लिया। जिस तरीके से होता है ना, मौका भी होता है, दस्तूर भी होता है, तो बस वही वाली चीज़ हो गई। और जी ये वाला हम लोग उसी दिन की तरफ वापस आ जाते हैं जहाँ से हम लोगों ने अपने व्लॉग को एंड किया था। बीच में ये वाली क्लिप तो मैंने कोमल के बर्थडे से जो वो ऐड कर ली थी। मैंने जो है वो सुबह में कुछ भी नहीं खाया था, और मेरा कुछ खाने का दिल भी नहीं चाह रहा था। घर में आलू पके हुए थे, तो लेकिन मेरा आलू खाने का भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन भूख भी बड़ी लगी हुई थी। तो यार मैंने कोमल से कहा कि प्लीज़ मेरी प्यारी सी बहन हो ना, मुझे चाय बना कर दे दो, मुझे चाय की बड़ी क्रेविंग हो रही थी। तो कोमल ने जो है वो मुझे चाय बना कर दी। आप लोग स्टिल धूप चेक कर सकते हैं, बड़ी धूप हुई हुई थी। और जी बच्चों के आने में बस कुछ ही देर बाकी थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर कर लिया जाए कि मैं यूनिवर्सिटी से भी इतनी धूप में आई हूँ और घर आकर भी ये धूप देखनी पड़ रही है। मतलब गर्मी में मुझे सिर्फ इसी धूप की वजह से नहीं पसंद, हालांकि धूप बहुत ज़्यादा लाजमी होती है, लेकिन कभी कभार जो है ना वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। तो अगर आप किसी को देखें, लाइक मज़दूर वगैरह हो, कैब ड्राइवर्स हो गए, या इसके अलावा जो फूड पांडा वगैरह के राइडर्स होते हैं, तो उनके साथ जो है ना वो बदतमीज़ी करने से और उनके साथ जो है वो
इरिटेट होकर बात करने से अच्छा है कि आप लोग उनके साथ काइंड रहें, उनको पानी वगैरह सर्व करें और हो सके तो छोटी मोटी टिप भी उन्हें दे दिया करें। हम लोग क्या करते हैं कि अपने खाने पर तो हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं, लेकिन उनको टिप देते हुए 50-100 रुपये की टिप देते हुए हमें मौत पड़ती है। तो ऐसा ना किया करें। हो सके तो परिंदों के लिए जो वो दाना वगैरह रखे, उनके लिए पानी के मशकीज़े जो है, मशकीज़े कंटेनर्स वॉटेवर वो भर कर जो है वो रख लिया करें। इससे अल्लाह ताला आप लोगों को सवाब देंगे। और जी उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना बैग बनाना स्टार्ट कर दिया कि मैं यूनिवर्सिटी जो है वो क्या क्या चीज़ें लेकर जाती हूँ। आप लोगों को सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी। अच्छा फ्रेंड्स, तो मेरी जो सब्सक्राइबर थी जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि वो इसी वीडियो में कवर कर लिए जाते। तो वन बाय वन मैं आपको जो है वो सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर कर दूँगी। होपफुली कि आपको जो है वो आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो साथ साथ आप लोग मेरा व्लॉग भी इंजॉय करिए और इसके अलावा मेरे जो क्वेश्चंस के आंसर्स है वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। और यहाँ पर आप लोग ये भी देखिए कि मैं ओटी में कौन सी ज़रूरत की चीज़ें लेकर जाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो उनका क्वेश्चन था वो ये था कि स्टडी से रिलेटेड कि हार्ड होती हैं या कैसी होती हैं, यूनिवर्सिटी में किस टाइप कितने बजे ऑफ होता है और कैसे मैनेज करती हूँ। तो यार देखिए, सबसे पहले तो हमारी स्टडीज़ जो होती है ना, कोई भी स्टडी हो वो ईजी नहीं होती। स्टडी हर किसी के हिसाब से हार्ड होती है। फार्मा हार्ड होता है, बायोकेमिस्ट्री होता है, फिजियो होता है, इसके अलावा एनाटमी, तो ये सारी चीज़ें हार्ड ही होती हैं। हाँ, अगर आप अच्छा टीचर पढ़ाने वाला हो, आप में पोटेंशियल हो, आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हो, तो आपके लिए वो इजी चीज़ें रह जाती हैं। और इसके अलावा हमारा ऑफ ओझा कैंपस से तो जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये जो है वो क्लासेस होती हैं और उसके बाद ओटी होता है। मैं घर वापस जल्दी आ जाती हूँ, तो अराउंड 2:30 बजे तक मैं घर वापस आ जाती हूँ। लेकिन जब हमारे एसएमबीबी में रोटेशंस होती हैं तो वहाँ पर पॉइंट के थ्रू आना पड़ता है, तो मुझे 4:30 पौने 5 तक बच जाते हैं कभी कभार। तो इतना टाइम ही लगता है। और रही बात टाइम मैनेज करने की, तो कभी कभार जो है ना वो चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही होती है। कभी कभार हम लोग खुद ही भी जो है वो एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन कभी कभार बंदा जो है वो थक जाता है। तो इसीलिए मैं कुछ भी नहीं करती, सिर्फ यूनिवर्सिटी से घर वापस आती हूँ, लेटती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, खाना खाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ और सो जाती हूँ। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैं हिम्मत करके उठती हूँ, अपनी वीडियो जिस पर वॉइस ओवर करनी होती है, एडिट करना होता है वो कर लेती हूँ, कुछ स्टडी करना होता है तो वो कर लेती हूँ। तो मैनेज आपने खुद करना होता है। बस मेरे पास यही टाइम बचता है। यूनिवर्सिटी से घर वापस आती हूँ, थोड़ी देर लेटती हूँ, देन बच्चे आ जाते हैं और बच्चों को पढ़ाती हूँ तकरीबन 6:30 बजे तक। दिन असर की नमाज़, उसके बाद मगरिब की नमाज़, देन रात का खाना होता है, देन इशा की नमाज़ होती है। फिर उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं बचता। जो बीच में थोड़ा बहुत सा टाइम बचता है ना, कोशिश करती हूँ कि उसमें अपने पेंडिंग काम कर लूँ। कभी कभार नहीं भी हो जाते, तो अगर नहीं होते तो आपने सेट नहीं होना, दुआ करनी है कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, इंशाल्लाह ताला वो नेक्स्ट डे पर हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैं लाइफ को मैनेज करती हूँ। अच्छा यार, जो इनका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्लिनिकल रोटेशन से रिलेटेड था। तो हमारी क्लिनिकल रोटेशन जो हैं वो हमारे एज ए सब्जेक्ट भी होती हैं और इसके अलावा एज ए प्रैक्टिस के तौर पर भी हमारी जो है वो कोर्स का हिस्सा हैं। तो हमें क्लिनिकल रोटेशंस पर वो भेजते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। लाइक हम जो है वो जनरल ओटी में भी गए हैं, हम लोग यूरोलॉजी में भी गए, 4th सेमेस्टर में गए थे। अब 5th सेमेस्टर में हमारी जो है वो 4 मंथ्स की लगेंगी। 3 मंथ्स की जो है वो हमारी लग चुकी है। 1 मंथ न्यूरो में, 1 मंथ ऑप्थेल्मिक में, 1 मंथ हमारी कार्डियक में। अब इसके अलावा 1 मंथ की जो है वो कहाँ लगेंगी उसका कोई आइडिया नहीं है। तो ये हमारी जो रोटेशंस है ना, ये हमारे कोर्स का हिस्सा है। हमें सीखने के लिए, हमें प्रैक्टिस के लिए जो है वो मौका मिलता है, ताकि हमारी जो है वो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस अच्छी हो सके, हमें ओटी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल हो सके। और ये डिपार्टमेंट अपनी मर्ज़ी से इंस्टीट्यूट में भेजता है। लाइक इस दफ़ा मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि डाओ में जो है वो मुझे करने दे, ओझा कैंपस में, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर केसेस नहीं आते ऑप्थेल्मिक के इतने, तो आप लोगों ने जो है वो एसएमबीबी जाना है। तो ये जो है वो अपनी मर्ज़ी से ही भेजते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही मैनेजमेंट के हवाले से मैंने बता दिया। और इसके अलावा रैगिंग का ये सीन था कि मेरे साथ तो रैगिंग नहीं हुई थी, लेकिन हाँ, अब जो सुनने में आ रहा है कि थोड़ी बहुत सी रैगिंग होती है। लाइक बोलते हैं कि गाना सुना दो, डांस करके दिखा दो, हमें ये चीज़ खरीद कर दे दो। तो ये सुनने में आता है, लेकिन इतनी कुछ हाई लेवल वाली रैगिंग नहीं होती जितनी टीवीज़ में दिखाते हैं। बाकी हमारी डिग्री का ये होता है कि हम लोग जो वो सर्जन के असिस्टेंट्स होते हैं, हम लोग पूरी ओटी को जो वो प्रिपेयर करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग प्रिपेयर करते हैं, सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। सर्जन तो आकर बस आता है, सर्जरी वगैरह करता है, हमें जो वो पेशेंट को लाना पड़ता है, पेशेंट की पूरी जो है वो उसकी यूँ समझ लें कि ओटी में लाने के बाद भी उसकी हिस्ट्री ली जाती है कि आप एनपीओ पर कब से हैं, या फिर उनको जो है वो बेड पर लिटाते हैं, उनको काउंसल करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है वो सारे सप्लाइज़ वगैरह लेकर आते हैं, स्टेराइल फील्ड मेंटेन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट सारे मेंटेन करते हैं। और इसके अलावा अगर आप कैपेबल होते हैं तो सर्जन आपको हाफ ऑफ द सर्जरी भी जो है वो छोड़ कर देकर जा सकता है। तो आपकी कैपेबिलिटीज़ पर डिपेंड करता है। बाकी मज़ीद अगर आपको देखना हो तो मुझे मौका मिला तो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, अगर नहीं तो आप लोग गूगल पर भी जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छी फील्ड है और बहुत इसका स्कोप है। बस आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ पर काम करना है, अपनी स्किल्स पर काम करना है। अच्छा फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे डाव के 2 कैंपस है, एक ओझा कैंपस है जो कि गुलजार हिजरी मौसमियात की साइड पर है, और एक जो है वो सदर
कैंपस है जो कि मेन कैंपस है उनका, और हमारी क्लासेस ओझा कैंपस में होती हैं। कभी कभार हमारी जो है वो SMBB में सिविल में रोटेशंस लगती हैं तो हमें सदर कैंपस जाना पड़ता है डाव से होते हुए। तो ये दोनों कैंपस है, तो कभी हम लोग कहाँ होते हैं कभी कहाँ होते हैं। और इसके अलावा हम लोग सर्जरीज़ को ऑब्जर्व भी करते हैं और हम लोग जो है वो असिस्ट भी करवाते हैं। लाइक अभी हम लोग जो वो ऑप्थेल्मिक में गए थे तो उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया था कि आप लोगों को हम लोग स्क्रब करवाएं, बिकॉज वो कह रहे थे कि बहुत ही डेलिकेट सर्जरीज़ होती है तो हम लोग आपको अलाउ नहीं कर सकते। लेकिन इसके अलावा जब हमारी यूरो में लगी थी और जनरल सर्जरी में हमारी लगी थी ना डाव में, तो हम लोग जो है वो तकरीबन डेली बेसिस पर स्क्रब होते थे। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हुआ तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके आप लोग वहाँ पर मेरी स्टोरीज़ देख सकते हैं, वहाँ पर मेरी पोस्ट देख सकते हैं कि मैं वहाँ पर ऑलमोस्ट डेली बेसिस पर स्क्रब होती थी। यहाँ पर भी अभी हमारी न्यूरो में रोटेशंस लगी हैं तो उन्होंने हमें अलाउ कर दिया कि अगर आपका दिल चाहे, आप लोग जो वो इंटरेस्टेड हैं तो हमें बता दीजिएगा, हम लोग आपको स्क्रब करवाने का मौका देंगे। तो यस, हम लोग जो वो ऑब्जर्व भी करते हैं और इसके अलावा सर्जरीज परफॉर्म भी करवाते हैं, असिस्ट करवाते हैं। क्योंकि असिस्ट कर तभी आप लोग करवा सकते हैं जब आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप लोग जो है वो इसको असिस्ट करवा सकते हैं ठीक तरीके से। अच्छा जी, तो ये लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक, तो ये मुझे पहले रखना चाहिए था, मैंने एंड में रख दिया, पता नहीं क्या कर दिया मैंने। चलिए जी, तो ये पूछ रहे हैं कि आप क्या स्टडी कर रही हैं। तो डियर फ्रेंड, मैं स्टडी कर रही हूँ BS सर्जिकल टेक्नोलॉजी। ये 4 इयर्स का जो प्रोग्राम है BS का ग्रेजुएट प्रोग्राम है। माशाल्लाह से हमारा 3rd ईयर चल रहा है और इसके बाद हमारी 6 मंथ्स की हाउस जॉब भी होती है। तो आई एम डूइंग BS सर्जिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम डाव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। इसके स्कोप के बारे में मैंने बिल्कुल ही ब्रीफ से आपको जो बता दिया है वीडियो के स्टार्ट में। तो अगर आपने वीडियो का स्टार्ट मिस कर दिया तो आप जो है वो जाकर देख सकती हैं। अच्छा जी, तो ये था कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। होपफुली आपके सारे जो वो क्वेश्चन के आंसर आपको मिल चुके होंगे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन करना है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, डू रिमेंबर मी एंड माय फैमिली इन योर प्रेयर्स।